मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा कि कुछ नया लोग रहेंगे, लेकिन ऐसा हो गया कि हम सब प्रभु को जानते हैं। ऐसा तो है कि यीशु मसीह के बारे में कभी नहीं सुना, क्रिसमस पहली बार सुनता है क्या? सब एक दूसरे को देख रहे हैं, मतलब कोई नहीं। ओके, गुड इवनिंग। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस मौका के लिए, और मास्टर जी को धन्यवाद करता हूँ। अभी तक हमने गाना और आराधना सब कुछ किया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। आज का जो टॉपिक जो है, इससे पहले आप सभी को मेरी क्रिसमस बोलना चाहता हूँ। क्रिसमस की बधाई हो। हम कल से लेकर आज जो चाहे वो क्रिसमस टाइम तक 25 तक 1 तारीख तक जो चाहे वो अपन कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक जो है, द कॉस्ट ऑफ क्रिसमस, क्रिसमस की कीमती, क्रिसमस की कीमती। आप में से कोई व्यक्ति, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बाइबल पढ़े। फिलिपियों 2 अध्याय 5 से लेकर 11 तक। फिलिपियंस 2 अध्याय 5 से लेकर 11 तक। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वो सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। थैंक यू। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद कहते हैं। आपका वचन हमारे लिए काफी है। आप अपने वचन के द्वारा हमें प्रेरणा दीजिए, सामर्थ दीजिए, शक्ति और बल दीजिए। छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। The Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. D.L. Moody कहता है, अगर यदि आप बाइबल नहीं पढ़ा तो आप पाप करेंगे, या जो आप यदि पाप करते हैं बाइबल नहीं पढ़ेंगे। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट यू ऑल, आप सभी, हम सभी मिलकर हर दिन व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर की वचन सुनना सीखना है। और अगर यदि हम वचन नहीं पढ़ रहा है तो संभावना यह है कि हम पाप में गिरने का है, और बाइबल नहीं पढ़ा तो भी पाप है एक अच्छी विश्वासी के लिए। आज हम देखने जा रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ क्रिसमस। मत्ती 1:21 में ऐसा लिखा है कि she will give birth to a son and you are going to give to him the name Jesus because he will save his people from their sin. उनका नाम यीशु रखा जाएगा और वो अपने लोगों को पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह धरती पर आने का the reason he will save his people from their sins. अपने लोगों को पापों से उद्धार करने के लिए यीशु मसीह धरती पर आया। हम समझते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करेंगे और हमको स्वर्ग में ले जाएंगे। वो सही है। Jesus came to this world not only forgive our sins but give victory over our sins and sinful nature. हमें केवल हमारे पापों को क्षमा करके स्वर्ग ले जाने के लिए केवल ये होता है, वो अल्टीमेट बात है, आखिर में हो जाता है, हम सब स्वर्ग जाएंगे। लेकिन इस धरती पर है ना, स्वर्ग का आनंद, स्वर्ग का यानी कि heavenly life on this world, not only to take heaven but show heavenly life on this earth. इस धरती पर स्वर्ग में जो हमें मिलने वाले जो आनंद है
खुशी है और संतोष है, ये सारे चीज इस धरती पर हम अनुभव कर सकते हैं जब हम पापों के ऊपर विजय पाए। पापों के ऊपर विजय पाना मतलब क्या है कि यीशु मसीह केवल पापों को क्षमा करने का मतलब ऐसा समझ सकता है कि एक छोटा बच्चा है, घर पे इधर उधर खेल रहा है, पापा ने कहा बेटा उस तरफ मत जाना, वहां एक गड्ढा है। और बेटा ने कहा जी पापा मैं नहीं करूंगा। हम भी ऐसे बोलते हैं ना, बिल्कुल जी पापा पढ़ाई करेंगे, जी पापा वो करेंगे, यस पापा वो करेंगे। उन्होंने भी ऐसा बोला था। तो पापा ऑफिस में चले गया, उस तरफ दूर चले गए था। तो थोड़े समय में पापा को आवाज आ रही कि पापा पापा मुझे बचाओ, पापा पापा मुझे बचाओ। बच्चे कहाँ? हाँ, जो नहीं करना था वही किया, जो करना था वो नहीं कर पाता। पौलुस क्या बोलता है? जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पा रहा हूं, जो नहीं करना चाहता हूं वही करना है। पापा ने बोला नहीं करना और बेटा गया और गड्ढा में। अब बेटा क्या बोल रहा है? पापा पापा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पापा आ गया है और बहुत दीनता से बेटा ने पापा से बोला पापा मुझे क्षमा कीजिए। पापा ने बोला ठीक है क्षमा करिए। क्षमा किया करके वो चले जाए। अब आप लोग बताइए कि पापा ने उसको बचाया क्या या क्षमा किया है? उन्होंने पूछा पापा मुझे क्षमा कीजिए। पापा ने क्या बोला? ठीक है क्षमा करके जा रहा है। बेटा कहाँ है? बेटा में है। अब बेटा बोल रहा है पापा क्षमा कीजिए और मुझे बचा लीजिए। तभी पापा ने उसको टारगेट रखा। सो दोस्तों हर दिन हमारे जीवन में यही होता है, पाप करते हैं क्षमा मांगते हैं, पाप करते हैं क्षमा मांगते हैं। बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट पापों से उद्धार देने के लिए, पापों को ऊपर उसर उनका एक किसमें कार्य का बढ़े, उनका नाम यीशु रख जाएगी, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हाँ, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करने के लिए धरती पर आया है। सो फ्रेंड्स, क्रिसमस जिनको यीशु नहीं जानते हैं उनके लिए स्वर्ग का रास्ता है। जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं उनके लिए पापों के ऊपर विजय पाने के लिए और एक रास्ता है ना। सो नॉट ओनली टू टेक हेवन बट शो हेवनली लाइफ ऑन दिस अर्थ। और इस प्रकार के पापों में हम गिरते हैं, है ना। जवान होते हुए, एक स्टूडेंट होते हुए कई प्रकार की गुलामी में हम रहते हैं, है ना। रॉन्ग रिलेशनशिप्स और सोशल मीडिया और गुस्सा करना और कई सालों का बातों पे गुलामी बनना, फ्रेंडशिप हो सकता है, चीटिंग हो सकता है और हर प्रकार की बातों में, है ना, हम रहते हैं। और साल्वेशन हमें कब मिलता है? उद्धार जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। तीन बातें रहते हैं उद्धार पाने के लिए। नंबर 1 एक्सेप्टेंस, नंबर 2 बिलीव, नंबर 3 कन्फेसिंग। यीशु मसीह को ऊपर विश्वास करना, हमारे पापों की क्षमा मांगना और हम पापी है करके विश्वास करना। ये फॉर एक्सेप्ट दैट आई एम ए सिनर, मैं पापी हूं। दूसरी बात विश्वास करना, यीशु मसीह इस धरती पर मेरे लिए आया था, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और तीसरी बात, जैसे एक ब्रदर ने कहा था, जब मेरा पापों की लिस्ट निकाला था वो दो पन्ने आ गया, 3 पन्ने आते जा रहे। सारे पापों के लिए हमें क्षमा मांगना चाहिए, तभी हम उद्धार पा सकते हैं। उद्धार पाने के बाद हम बहुत खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन एक तो सीएनजी क्रिसमस होता है, आपको मालूम है सीएनजी क्रिसमस, सीएनजी क्रिश्चियनिटी, क्रिसमस, न्यू ईयर, गुड फ्राइडे। 3 बार आते चर्च में, बाकी दिनों में नहीं आते। सीएनजी क्रिसमस, सीएनजी क्रिश्चियनिटी बन जाता कई बार। इसे तो यीशु मसीह आपके जीवन में है और सोशल मीडिया है,
और घमंड है, ईगो है, और इस प्रकार की सारी बातें इस धरती की बातों भी रहता है। यीशु है भैया, बचपन से मसीह है। बाइबल है, इंग्लिश बाइबल भी है, हिंदी बाइबल भी है, और क्या, अरे सब कुछ है। हमारा पापा तो पास्टर है, सब है। भाई मैं भी बचपन से मसीह यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए मुझे 24 साल है। जब मैं आंध्रा से हूँ, आंध्रा में मेरे पीछे 6 साल मैं ईयू में काम करता हूँ। स्टूडेंट्स के भैया है हमारे पीछे, अनिल आज बाइबल स्टडी आओगे क्या? हाँ भैया पक्का आऊंगा, लेकिन जाता हूँ आज बाइबल स्टडी। लाइक दैट 6 साल मेरे पीछे भैया लोग मेरे पीछे आए। लेकिन जब मैं यहाँ एमटेक करने के लिए 2004 में यहाँ आया था जेएसआईएस कॉलेज में, वहां परमेश्वर ने मुझे पकड़ा है और परमेश्वर ने मुझे उद्धार के अनुभव में लेकर आया है। हालेलुया। सो परमेश्वर हमें उद्धार देता है। सो जीसस इज नॉट इन ऑल द एरियाज ऑफ आवर लाइफ। हर चीजों में, हर बातों में यीशु मसीह नहीं। हम एक कमरे में यीशु मसीह को रखते हैं, बाकी सारे कमरे अपना है ना। पैसा हो सकता है, अपना टारगेट हो सकता है, गोल हो सकता है, फैमिली हो सकता है। हर बातों में हम अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं। यीशु मसीह को एक कमरे में रखते हैं, लेकिन यीशु मसीह चाहता है जीसस इज इन ऑल द एरियाज, जीसस इन ऑल मैटर्स, इट मे बी स्मॉल और बिग। हर कमरे में, हर क्षेत्र में हमारा जीवन में यीशु मसीह आना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की अगुवाई केवल मैरिज के टाइम में नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई केवल डिफिकल्टीज टाइम इस धरती पर आने का एक कारण है। मत्ती का 1:23 में लिखा, जैसा अभी भैया भी बोला था, क्या है वो? एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यीशु मसीह इस धरती पर आया है ताकि उनके द्वारा परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ हमेशा रहे। गॉड इज विद अस। परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ होने के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया है। यीशु मसीह पहले रीजन मैंने आपको बताया था, केवल पापों की क्षमा करने के लिए नहीं, लेकिन पापों को ऊपर विजय पाकर आनंद और स्वर्गीय जीवन इस धरती पर भी जीने के लिए यीशु मसीह धरती पर आया था। दूसरा कारण यीशु मसीह धरती पर आया है कि परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ रहे। तो देयर आर सम क्वेश्चन। यीशु मसीह धरती पर 2023 साल पहले आया था। जब यीशु मसीह धरती पर आया था, एडी और बीसी हुआ है। ईसाई की पूर्व और ईसाई की बात। कई लोग विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करते हैं, लेकिन आप विश्वास करो या ना करो, सत्य सत्य है, यीशु मसीह इस धरती पर 2023 साल पहले आए थे। ये सबूत है। हम कभी नहीं बोल सकते कि यीशु मसीह धरती पर नहीं आया। यीशु मसीह आए थे। क्यों आए थे? These are the reasons. ये बहुत सारा कारण है। मेरा प्रश्न यह है कि how many years back Jesus born in your heart? आपका हृदय में यीशु मसीह कितने साल पहले जन्म हुआ? या यीशु मसीह धरती पर जन्म हुआ था 2023 साल पहले, लेकिन क्या आपके जीवन में, आपके हृदय में यीशु मसीह जन्म हुआ है? कभी कभी हम ऐसा बालक जैसे, आत्मिक जीवन में बालक जैसे हम रहते हैं। वो यीशु जो है बढ़ते नहीं, वो यीशु मसीह हमारे हृदय में बढ़ते नहीं। छोटे बातों पे गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है और घमंड हो जाता है। लेकिन हमारा हर क्षेत्र में यीशु मसीह हमारा जीवन में होना चाहिए। On this Christmas season, let us invite him in all the areas of our life. हमारा जीवन में हर क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह को स्थान देना है। हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। So the cost of Christmas, प्रभु यीशु मसीह, जैसा मैंने फिलिपियों 2 अध्याय में पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होकर नथिंग क्या बन गया है? क्या एक वर्ड है हिंदी में? शून्य बन गया है। किसी ने आपको बोला, अरे तुम ढक्कन है, क्या बोलेंगे? तुम डबल ढक्कन है। किसी ने आपको बोला कि तुम शून्य है, तुम डबल शून्य है बोलेंगे।
लेकिन यीशु मसीह क्या बन गया है? शून्य बन गया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सब चीजों को जानता है, वो परमेश्वर शून्य बन गया है और मनुष्य बन गया है। और मनुष्य में और एक क्षेत्र और एक लोग होता है सर्वेंट, दास बन गया है। दास में भी इतना दास बन गया कि गुलामी दास बन गया कि ताकि उनको मार दिया तो भी, उसको खत्म किया तो भी कुछ ना बोले। यीशु मसीह परमेश्वर इतना कीमती उन्होंने दिया है। क्यों दिया है? आपको और मुझको कुछ बनाने के लिए। परमेश्वर शून्य बन गया है और मनुष्य बन गया है और उसमें गुलामी बन गया है। गुलामी भी है, एक ऐसा गुलामी है कि उसको खत्म किया तो भी कुछ नहीं बोलेंगे। ये परमेश्वर का प्रेम है, ये परमेश्वर का सैक्रिफाइस है आपके लिए और मेरे लिए। दो कुत्ते लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा लड़ाई कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहे हैं, तो मनुष्य क्या कुछ नहीं कर पा रहा, क्या करेंगे? एक आदमी ने बोला, अरे तुम है ना उसको समझाओ। उन्होंने बोला, मैं समझा दी, वो नहीं समझ रहा है, तुम समझाओ। अरे अपन कुत्तों को समझना है तो कुत्ता बनकर समझाए तो समझे। तुम बनोगे कुत्ता? कोई मनुष्य कुत्ता बन सकता है? चींटी बन सकता है चींटी को समझाने के लिए? प्रभु यीशु मसीह हमको प्यार को समझाने के लिए, परमेश्वर की रास्ता समझाने के लिए वो मनुष्य बनकर इस धरती पर आया है, मनुष्य बनकर इस धरती पर आया है। दोस्तों, अगर आप एक अच्छा ग्रेजुएट है, आपको ठीक तरीके से प्रोनाउंस नहीं किया, ठीक तरीके से बुलाया नहीं तो आप नाराज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रोफेसर है, जैसे आपको बोला टीचर, बोला नहीं मैं टीचर नहीं, मैं प्रोफेसर हूं बोलेंगे। दोस्तों, परमेश्वर है, मनुष्य बनकर इस धरती पर आया है और मेरे लिए आपके लिए वो खत्म हो गया है। और एक कारण है प्रभु यीशु मसीह धरती पर आने का। दूसरा कुरिन्थियों 8:9 में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए क्या बन गया? कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आपको और मुझको धनी बनाने के लिए हम कंगाल थे। परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा हुआ था, परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा हुआ था आपको और मुझको धनी बनाने के लिए, स्वर्ग राज्य में स्थान देने के लिए। उस धनी तो जो है जो परमेश्वर की ओर से जो धनी आता है, वो धनी बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया है। सो द कास्ट ऑफ क्रिसमस में मैं आपको दो लोगों के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहता हूं, यूसुफ और मरियम के बारे में। यूसुफ इतना त्याग दिया है, इतना सैक्रिफाइस किया है कि शादी से पहले एक औरत थी और वो गर्भवती थी और उसको कंसिडर करने के लिए, उसको लेने के लिए वो तैयार था। मान ले कि यहाँ इतना जवान लड़के हैं, आपको शादी नहीं हुआ, क्या ऐसा आप सैक्रिफाइस कर सकते हैं? आप और मैं कर सकते हैं? जो व्यक्ति है ऑलरेडी गर्भवती है, उस व्यक्ति को स्वीकार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और एक व्यक्ति है मेरी, वो मेरी ऐसा त्याग किया कि ऐसा प्रभु की इच्छा माना है कि पहले से बोल दिया कि तुम शादी से पहले गर्भवती बनोगी, क्या तुम कर सकते हो? मेरे ने क्या बोला था? आपकी मर्जी हो जाए। फ्रेंड्स, क्रिसमस हमें स्मरण दिलाता है सैक्रिफाइस, धरती की मंगल होने के लिए, सबकी भला होने के लिए क्रिसमस हमें यह स्मरण दिलाता है कि हमें प्रभु की इच्छा में त्यागना है। और एक व्यक्ति की मैं आपको बताता हूं जो हमारा जनरेशन का है कि फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन व्यक्ति, जिसका नाम है थॉमस। थॉमस जो था केरला 52 AD में आया था। 52 AD में अमेरिका को डिस्कवर नहीं किया था, यानी कि अमेरिका में सुसमाचार जाने से पहले हमारा भारत में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आया था थॉमस के द्वारा।
जो 12 चेलों में जो व्यक्ति था जिसको यीशु मसीह को शंका किया था, जिसके यीशु मसीह के घायों में उंगली रखा था, वो व्यक्ति हमारा भारत में आया था। और वो सैक्रिफाइस, वो कैसे मरा हुआ था, वो भी हमारा भारत में है ना, अपना जान त्याग दिया है। दिस इज द कास्ट ऑफ क्रिसमस। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम बताने के लिए, स्वर्गराज का रास्ता दिखाने के लिए लोग अपना जीवन को दिया। मैं एक घटना बताना चाहता हूं। द कास्ट ऑफ क्रिसमस में 22 दिसंबर 1987 था और बिली ग्राहम स्पीकर था और बिली ग्राहम को मौका मिला है 10 मिनट क्रिसमस मैसेज देने के लिए। उस समय में बहुत कॉस्टली था, बहुत मेहनत, बहुत वैल्यू था, उतना समय उतना पैसा नहीं दे सकता था। और टीवी चैनल्स में और 183 रेडियो स्टेशंस में 10 मिनट मैसेज देने के लिए परमेश्वर ने बिली ग्राहम को मौका दिया था। तो 10 मिनट का मैसेज ये था, क्रैडल, क्रॉस एंड क्राउन। प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन के बारे में बताने वाला था। और 10 मिनट में उस मैसेज उन्होंने पवित्र आत्मा की अगुवाई से 10 मिनट मैसेज प्रिपेयर किया था। और उनके साथ एक टीम थी, जैसे हमारा जवान का टीम है, एक इलेक्ट्रिकल केबल में काम रुकता था, यानी कि जनरेटर ग्रुप में एक व्यक्ति रखता था, और कुछ लोग गाना या कुछ लोग वीडियो और कुछ लोग मीडिया ऐसा करते थे। बिली ग्राहम के साथ एक टीम थी और उसमें से एक व्यक्ति जो जिसका नाम था ब्रदर मैकांजी। मैकांजी इज द इलेक्ट्रिशियन। वो इलेक्ट्रिशियन था और वो इलेक्ट्रिकल रूम में बैठा था। और उस समय वो उसी रूम में बैठ के बिली ग्राहम मैसेज शुरू किया था। 10 मिनट का समय था और सारे चैनल्स में प्रचार हो रहा था। और परमेश्वर मैकांजी को बुद्धि दिया है, सामर्थ दिया है। और उस समय ऐसा हुआ था, एक केबल दूसरा केबल से हट गया और मैकांजी उस रूम में बैठकर वो दोनों केबल को पकड़ लिया था। अगर मैकांजी अपने हाथों को हटा दिया, चैनल बंद हो जाएगा, सुसमाचार जाना बंद हो जाएगा। केवल 10 मिनट था, तब मैकांजी ने यह निर्णय लिया कि दोनों केबल्स को ऐसा ही पकड़ा। अगर उसको निकाल के और बांध लिया गया, समय खत्म हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इस कारण उसने उन दोनों केबल्स को ऐसा पकड़ लिया। 10 मिनट खत्म हो गया, सारे अपने भाई लोग आ गया, बिली ग्राहम आ गया है और अपना फ्रेंड्स सब आ गया है। वेयर इज मैकांजी? मैकांजी कहाँ है? देख लिया तो वो मैकांजी उस इलेक्ट्रिकल रूम में उस केबल्स को पकड़ के ऐसे टेबल पर सो गया और खत्म हो गया। फ्रेंड्स, बिली ग्राहम कहता है उस समय, बिकॉज ऑफ ब्रदर मैकांजी's sacrifice 250 crore people heard the gospel। भाई मैकांजी के त्याग के कारण 250 करोड़ लोग उस साल 1987 में अलग अलग मीडिया के द्वारा 10 मिनट में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना। ये नहीं क्या? Is it not a sacrifice of Christmas? That is December 22nd, just 2 days, 3 days। मैकांजी के भाई और बहन, मैकांजी के माता पिता, मैकांजी के वाइफ और बच्चे इंतजार कर रहा है, बट मैकांजी नहीं करते। But he is in the heaven with Lord Jesus Christ। It is the sacrifice of brother who want to save 250 crore people through the word of God। है ना? परमेश्वर का समाचार सुनाने के लिए इस मैकांजी ने अपने जीवन दिया है। So those who honor me, I will honor। फर्स्ट सैमुएल दूसरा अध्याय 11 से लेकर पढ़ लिया तो उसमें जो मुझे आदर करता है मैं उनको आदर करूंगा, जो मुझे आदर करता है। अब हम कास्ट ऑफ क्रिसमस में सबसे पहले यीशु मसीह के बारे में देखा है। वो मनुष्य बनकर इस धरती पर आया
और क्रूस पर अपना जान दिया है, ताकि आप और मैं हम परमेश्वर की राज्य में प्रवेश कर सके। और उसके मीडिया जो है, यूसुफ और मेरी जो है, उस परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, परमेश्वर की दिमाग में एक प्लान था, मेरा बेटा इस धरती पर भेजने के लिए और उद्धारकर्ता के रूप में इस धरती पर भेजने के लिए। कौन आगे आ जाएंगे? यूसुफ और मेरी अपना जीवन त्यागा है। और उसके बाद हम देख सकते हैं 12 डिसाइपल्स, फिर उसके बाद मिशनरीज, फिर उसके बाद मैकेंजी, फिर उसके बाद यू एंड मी। अगर यदि 12 डिसाइपल्स चुपचाप बैठा है या मिशनरीज काम नहीं किया है, आप और मैं कहां हो सकते हैं? सो फ्रेंड्स, इस क्रिसमस के समय में आ गया है कि अभी समय है मेरा और आपका कि इन लोगों की तरह हम क्रिसमस की कीमती चुकाने की। दिसंबर आ गया है और ये सीजन है और कुछ रीजन बताने की। This is the season to tell the reason why Jesus Christ came to this world. आप और मैं घर पे चुपचाप बैठने से कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? यीशु मसीह ये नहीं बोला कि केवल प्रार्थना करो। यीशु मसीह ये बोला था, जाओ समाचार सुनाओ, जाना है, बताना है, कुछ करना है ना? सो C.S. लुईस कहता है, the Son of God became a man, so he could enable men to become sons of God. परमेश्वर का पुत्र मनुष्य इसलिए बन गया कि ताकि मनुष्य का संतान परमेश्वर का संतान बन सके। मनुष्य का संतान परमेश्वर का संतान बन सके। आप और मैं अगर मनुष्य के रूप में इस धरती पर जिया तो हम नरक जाएंगे। अगर परमेश्वर का संतान होने का अधिकार बन गया तो हम मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाएंगे। सो क्रिसमस इज नॉट ए रिलीजन, इट इज ए रिलेशनशिप विद गॉड। शायद हम सभी लोग एक मसीह धर्म में पैदा हुआ होंगे, क्रिश्चियन रिलीजन में हम पैदा हुआ होंगे। धर्म कभी भी स्वर्ग का रास्ता नहीं बता सकता है। यीशु मसीह धर्म नहीं, यीशु मसीह रिश्ता है। क्रिसमस आपको कोई धर्म में नहीं ले जाता है, क्रिसमस आपको रिश्ता में ले चलता है। वो रिश्ता यह है कि परमेश्वर के साथ आप रिश्ता बन सकता है। यीशु मसीह कोई धर्म नहीं लेकर आया है, लेकिन यीशु मसीह रिश्ता लेकर आया है। क्या आप परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार हैं? अभी भी आपने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, अभी भी हमारा हर क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह को स्थान नहीं दिया है। क्या हम त्यागने के लिए तैयार हैं? क्या हम यीशु मसीह की तरह जीने के लिए तैयार हैं? और दूसरा कुरिन्थियंस 6:18 में लिखा है कि और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। सब लोग नहीं बनेंगे, सब लोग परमेश्वर का बेटा और बेटियां नहीं बनेंगे। जो व्यक्ति उड़ाऊ पुत्र की तरह अपने आप में आकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और अंगीकार करता है, विश्वास करता है और पश्चाताप करता है, वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संतान बन सकता है। यीशु मसीह धरती पर आने का केवल पापों की क्षमा नहीं, उस बढ़कर है, उससे बढ़कर है। वो क्या है? वो यह है कि धार्मिकता। यीशु मसीह के द्वारा उनका धार्मिकता हमें पाने के लिए यीशु मसीह धरती पर आया है। Jesus was born in Bethlehem on this earth, but was he born in your heart? यीशु मसीह का जन्म धरती पर बेथलेहम में हुआ था, लेकिन क्या वो आपके हृदय में पैदा हुआ है? अपने आप को जांचना है। पैदा हुआ है तो उसके प्रभु को धन्यवाद करेंगे और इस फायदा को जो आप आनंद और खुशी अनुभव कर रहा है, उस अनुभव को दूसरों तक ले जाना है। उससे पहले हर क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह हमारा हृदय में आना है, हर क्षेत्र में और हर बातों में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये कारण मैं आप लोग मैं एक नया लोगों के लिए मैसेज लेकर आया था।
बट हम सभी को देखने के बाद परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया कि टू टेल अबाउट द कास्ट ऑफ क्रिसमस। कास्ट ऑफ क्रिसमस। आइए प्रार्थना करें। आंख बंद कीजिए। और आज हमने सुना है और सीखा है द कास्ट ऑफ क्रिसमस। क्रिसमस के दिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर बनकर इस धरती पर आया था। वो त्यागा है, सिंहासन को त्याग कर मनुष्य बनकर आया है। और यीशु मसीह का चेले थॉमस, उससे पहले माता मरियम और यूसुफ, वो दोनों त्यागा है। उन्होंने कभी नहीं सोचा दोस्त क्या बोलेंगे, कभी नहीं सोचा मम्मी पापा क्या बोलेंगे, बट एक ही बात सोचा है कि प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में होना है। दोस्तों, कई बार हम पीछे आते हैं सुसमाचार बोलने के लिए, प्रेम को दिखाने के लिए। तो कई बार हम मसीह भी नहीं बोलेंगे, हम मसीह करके नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ यूसुफ और मरियम अपनी जीवन त्याग दिया है। दोस्त क्या बोलेंगे, गांव वाले क्या बोलेंगे, या कुछ कोई क्या बोलेंगे, ये सब हटाकर प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर लाने के लिए अपने जीवन दिया है प्रभु यीशु मसीह का, और इस धरती पर लेकर आया है। तीसरे व्यक्ति हमने देखा है कि यीशु मसीह के चेले, उनमें से एक व्यक्ति केरला में आए थे और हमारे भारत में आए थे। और अब हम उनके त्याग के कारण, उनकी सैक्रिफाइस के कारण हम मसीह बन गया है। और उसके बाद हमने देखा है एक उदाहरण, बिल्ली ग्राम का समय में ब्रदर मैकन जी उन्होंने अपने जान दिया है। उन्होंने इलेक्ट्रिकल वायर को पकड़ा है, अपने आप को त्यागा है 250 करोड़ लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए। क्रिसमस इज द ऑल अबाउट सैक्रिफाइस फॉर ए बिलीवर। एक मसीह के लिए क्रिसमस जो है त्यागना है, अपनी घमंड को त्यागना है, अपने शरीर की इच्छा को त्यागना है, और अपनी जीवन को त्यागना है, और प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में पूरा करना है। और दोस्तों, उन व्यक्ति के कारण करोड़ों लोग सुसमाचार सुने। आपके कारण एक व्यक्ति भी सुसमाचार सुनने के लिए तैयार है, तो आप क्या करेंगे? आर यू रेडी टू सैक्रिफाइस फ्यू थिंग्स, समथिंग? कुछ समय त्याग सकते हैं, कुछ पैसा त्याग सकते हैं, कुछ अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। आप अपनी समय निकाल के लोगों को, विद्यार्थियों को, जवानों को या अपने पड़ोसियों को क्रिसमस की टाइम में सुसमाचार बता सकते हैं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको इस धरती पर इसलिए रखा है कि तुम और मैं यीशु मसीह का रिप्रेजेंटेटिव होते हुए प्रभु यीशु मसीह को बताना है। अपने आप को देखेंगे, अपने आप को समझेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ क्रिसमस के लिए, मैं क्या कर सकता हूँ। आर यू रेडी टू डू समथिंग फॉर क्रिसमस इन दिस सीजन? कुछ रीजन बता सकते हैं तो अपने आप को निर्णय लीजिए, मैं इस सीजन में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम बताना है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है, उन्होंने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भारत में जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आप यीशु मसीह को परिचय करने से आपका दोस्त, आपका क्लासमेट, आपका पड़ोसी, आपका परिवार मेंबर अनंत जीवन पा सकते हैं, अनंत जीवन पा सकते हैं। आज हम निर्णय ले सकते हैं कि प्रभु, मैं आपका प्रेम के बारे में बताऊंगा। स्वर्ग पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपने मेरे लिए और हमारे लिए क्रूस पर जान दिया है। आपने अपने जीवन तो दिया है ताकि हमको जीवन, अनंत जीवन देने के लिए। आप कंगाल बन गया है ताकि हम धनी बन सके। आप पापी बन गया ताकि हम पाप से छुटकारा पाकर अनंत जीवन में पा सके। और प्रभु जी, आप हमारे लिए आया है,
क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु जी। हम एक मैकान जी की तरह, एक थॉमस की तरह, और एक मेरी और यूसुफ की तरह, प्रभु यीशु मसीह की तरह हम आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। सारे बातें के लिए धन्यवाद। जितने लोग इधर आया है प्रभु जी, सभी के जीवन में एक सैक्रिफिशियल क्रिसमस का अनुभव हमारे जीवन में लाने में आप मदद और सहायता कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी, आप इस मौका दिया। छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।